सर्दी गर्मी के बाद में अब हम बात करते हैं वर्षा की। वर्षा बारिश का महीना। देखिए जून से सितंबर समय जो इसका बताया था हमने, वर्षा ऋतु जून से सितंबर 4 माह। भारत में जो वर्षा होती है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम भी कहते हैं। कैसे होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, मैं आपको बताऊंगा जब हम आगे थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय दक्षिण पश्चिम दो दिशाएं ध्यान में रखना। जून से सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून, यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। जो वर्षा ऋतु है, हम लोग टीवी में, अखबारों में, समाचार में देखते हैं कि मौसम, यह मानसून इस बार लेट आएगा या मानसून समय पर आया या पहले आ गया। तो यह मानसून के आने, यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का समय है। आगे बढ़ने का, वर्षा ऋतु में मानसून आता है फिर आगे बढ़ता है। इस समय जो हवाएं हैं, जो पवने हैं, वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से, इस समय पवने अर्थात हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर, स्थल की अर्थात हम कह सकते हैं जल से थल, स्थल की ओर चलती है। समझाऊंगा मैं इसको, अभी आपको ध्यान में रखना है कि ये ऐसा समय है जब हवाएं जल से थल की ओर चलेगी। दोनों सागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, यहां से जब ये चलेगी, जब ये हवाएं चलती है तो नमी युक्त होती है। ये जो पवने हैं वो नमी युक्त होती है, और जब ये किसी पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। ये हवाएं नमी युक्त होती है, मॉइस्चर होता है, इनके अंदर पानी होता है, नम होती है। जब किसी पहाड़ से टकराती है तो वर्षा करती है या वर्षा होती है। अब देखिए कैसे होती है। अब हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं, इसको देख से ध्यान से समझना। ये है भारत का, दक्षिण भारत कच्चा मानचित्र। ये आप बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये आपके अरब सागर। अब जो मानसूनी पवने हैं, मानसून का मतलब होता है मौसम विशेष। मौसम विशेष का मतलब देखिए, ये जो जून से सितंबर का महीना है, इस समय जो हवाएं चलेगी वो आपने देखा कि ये समुद्र से, ये दोनों समुद्र है, समुद्र से जल से थल की ओर ये पवने हवाएं चलती है इस समय जल से थल की ओर। और इसको दक्षिण पश्चिम इसलिए किया है, ये दक्षिण दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ये जो हवाएं चलती है बहुत स्ट्रांग हवाएं होती है, इनके अंदर नमी होती है, और ये हवाएं जब आगे चलती है यहां पर, तो इसमें रास्ते में जो भी अवरोध आते हैं, जैसे मान लो ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर बीच में आपके विंध्याचल है, फिर थोड़ा आगे जाएंगे यहाँ पे ये अरावली है ना, इस तरह से फिर और ये इसके सारे आगे बढ़ती है, तो ये आपके यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला है, यहाँ से टकरा करके ये ठेठ यहाँ तक, फिर यहाँ पर वर्षा होती है। यह आपको समझना है।
भारत में वर्षा का सर्वाधिक प्रतिशत दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। ये लाइन आपको दिमाग में फिट बिठानी है। एग्जाम में आता है कि भारत में वर्षा किन हवाओं से होती है, मानसूनी हवाओं से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम। एक और है लौटता हुआ मानसून, वो अलग है। तो आपको भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून या दक्षिण पश्चिमी हवाओं से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और जब हवाएं जल से थल की हो तो उसके अंदर नमी होगी, किसी अवरोध से टकराएगी तो वर्षा करेगी। देखिए, यह आपको बता रखना है। वापिस देखते हैं वर्षा ऋतु जून से सितंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय। यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का समय है। पहला, दूसरा, तीसरा, इस समय पवनें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जमीन की तरफ चलती हैं। कह सकते हैं जल से थल की ओर। प्रश्न आता है वर्षा ऋतु में पवनें किस का जो डायरेक्शन होता है, पवनों की दिशा कहां होती है? जल से थल की। फिर इन हवाओं में नमी होती है जो किसी भी पहाड़ या अवरोध, कोई भी अवरोध भी हो सकता है, उससे टकराती है तो वर्षा करती है। वैसे अवरोध पहाड़ ही है और तो कोई अवरोध है नहीं। तो यह आपको समझना है। ये दक्षिण पश्चिम वाला जो फैक्ट है वो आपको पता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा। अब चौथी और अंतिम, शरद ऋतु। ये मानसून वापस लौटता है, मानसून के लौटने का समय शरद ऋतु। शरद ऋतु मानसून के लौटने का समय, मानसून के लौटने का समय शरद ऋतु। समय अक्टूबर नवंबर माह। अक्टूबर तथा नवंबर महीना, दोनों महीने आपको पता रखते हैं। अक्टूबर और नवंबर में इस समय जो है पवनें जो हैं वो स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर बहती है। ज्यादातर बंगाल की खाड़ी है ना। इस समय पवनें स्थल भागों से लौटकर अक्टूबर नवंबर में, इस समय पवनें स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं, अर्थात थल से जल। वो था जल से थल, ये है थल से। ये लौटता हुआ मानसून है। यहां पे देखिए, ये लौटता हुआ मानसून। ये आपको बता देना। थोड़ी बहुत नमी होती है, वर्षा करती है। भारत के दक्षिण भागों में जहां वर्षा होती है, देखो भारत के दक्षिण भागों में खास करके दो राज्यों का यहां जिक्र आता है। बहुत ध्यान से देखना, सुनना और लिखना। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इन्हीं हवाओं से वर्षा होती है। दक्षिण भागों में विशेषतः तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, दो स्टेट का जिक्र बहुत स्पेशली किया हुआ है। नाम याद रखना है।
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इन्हीं हवाओं से वर्षा होती है। ओके, तो यह है शरद ऋतु, मानसून के लौटने का समय। लौटता हुआ मानसून दक्षिण भारत में वर्षा करता है। स्थल भागों से थोड़ी बहुत जो नमी होती है ना, वो यहाँ पर अपना जो सारा पानी है वो दक्षिण भारत में खास करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उड़ेल देता है, यहाँ पे वर्षा होती है। तो यहाँ पर हमने दोनों वर्षा ऋतु और शरद ऋतु दोनों के बारे में पता किया। ये मैप के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो लिखिए इसको, इसके बाद में हम भारत की जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं और अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं।